मम्मी, नैनी प्रार्थना कर रही है। विशालाक्षी माता आ जाएगी क्या? आने दो। विशालाक्षी माता के दर्शन पाकर हम भी धन्य हो जाएंगे और हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ? तुम सच बोल रही हो या मजाक कर रही हो? और नहीं तो क्या, नैनी जितनी देर करेगी विशाल के मरने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। और 2 मिनट में नैनी ने अगर कुछ नहीं किया तो नैनी का मंगलसूत्र उसे निकालना पड़ेगा। हाँ, मम्मी आ गई। मम्मी कौन, देवी आ गई? नहीं, नंदी। वो हमें मारने के लिए आ रहा है क्या इस तरफ? नैनी की तरफ जा रहा है। मतलब हम सेफ है मम्मी। नंदिसा, 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 मुझे लगता है कि मेरे पति इस पानी में डूब गए हैं। हमें कुछ भी करके उन्हें पानी से बाहर निकालना होगा। अगर मैं पानी में गई और मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनका क्या होगा? इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिसा, साहब जी को बाहर निकालिए। नंदिसा, नंदिसा, इस रस्सी से हम क्या करेंगे? नंदिसा, हाँ, मैं समझ गई। साहब जी को इससे ऊपर लाने की कोशिश करनी है ना? हाँ, ठीक है। मम्मी, ये लोग क्या कर रहे हैं मम्मी? लगता है ये नंदी उसकी मदद कर रहा है। माता जी तो नहीं आई लेकिन नंदी इसकी मदद के लिए आ गई। ओम नमः शिवाय। हे विशालाक्षी माँ, साहब जी को ऊपर लाने में मेरी मदद कीजिए। नंदिसा, रस्सी खींचिए। मम्मी, बैल रस्सी खींचने में मदद कर रहा है। कौन किससे ज्यादा ताकतवर है कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
मम्मी वो मर गया होगा क्या? काफी देर तो हो गई है। साहब जी, साहब जी, साहब जी कहाँ गए? ये तो कोई और इंसान है। और ये भी जिंदा है। ये क्या मम्मी, चटाई बदल गई क्या? इंसान ही बदल गया है। तो फिर विशाल कहाँ गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा वल्लभ। माता, माता, विशाल बाबू मिले क्या? नहीं दुलैया, बेचारे इस बुजुर्ग इंसान को किसी ने चटाई में बांधकर नदी में फेंक दिया था। ये अभी भी जिंदा है। मतलब आपने अपने सुहाग को बचा लिया माता? मतलब? यही तो विशाल बाबू है माता। मम्मी ऐसा क्यों बोल रहा है? नैनी को भी शौक लगा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है ना माता? गुरुजी ने जो श्राप दिया था वो याद है ना आपको? इनका चेहरा बदल जाएगा ऐसा कहा था ना? सुमन, पढ़ो। चिरंजीव विशाल वर्मा, कुछ बुरी परिस्थितियों में तुम्हें अपने खून का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा श्राप मिला है कि जिससे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। साहब जी, श्राप की वजह से ऐसे हो गए हैं क्या? हाँ माता, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। ये सिर्फ आप ही समझ पाओगी। देखो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नैनी, गायत्री कहाँ है? बच्चों को छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गई? हाँ, 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 नैनी, नैनी, क्या हुआ है मुझे? नैनी, बोलो ना क्या हुआ है मुझे? ये मेरे रूप को क्या हो गया नैनी? बोलो नैनी। चिंता मत कीजिए साहब जी, मैं आपको सब बताती हूँ। पहले आप घर चलिए साहब जी, चलिए साहब जी। चलो साहब जी। बेटी गायत्री, ये खिलौना ले लो। इससे खेलोगी या इससे खेलोगी? लेकिन बच्ची बहुत समझदार है। इतनी देर से माँ बाप को देखा नहीं,
फिर भी एक बार भी नहीं रोई है। सगे माँ बाप होते ना तो अभी तक क्यों नहीं आए ये सोचकर जरूर रोती बुआ जी। पैदा होते ही अनाथ हो गई इसलिए आदत है। ऐसे क्यों बोल रही हो छोटी? गायत्री को गोद लिया है, घर में इतने लोग रहते हैं, कोई इस बच्ची को संभाल नहीं सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुमन को तो खुद की बच्ची की देखभाल करने के लिए पूरा दिन कम पड़ जाता है। बच्ची अगर रूम में रहेगी तो ये हॉल में रहती है। पेपर पर एक बार सिग्नेचर हो जाए, बाद में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वो लोग आ रहे हैं ऐसा डमक्का ने बताया है। उसके पास तो फोन भी नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा? थोड़ा बहुत मन से पता चल जाता है। डमक्का ने सही गैस किया है। नैनी विशाल को लेकर आ रही है। पहचान पाएंगे क्या मम्मी? हम भी नहीं पहचानते, ऐसा नाटक करना पड़ेगा। तभी तो नैनी और सुमन के बीच झगड़ा करवा सकते हैं। समझ गया मम्मी, अब देखना तुम। हाय सासू माँ और वसु माँ। ए, मेरी मम्मी सासू माँ और मैं वासु माँ। अजी चुप रहिए ना, फ्लो में बोलने का मन किया इसीलिए ऐसे बोल दिया मैंने। आप कब आई भाभी? अभी आई। कहाँ गई थी आप भाभी? सुमन की डिलीवरी घर पर होगी ये सोचकर हम दोनों डॉक्टर को घर लाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उतने में ही सुमन की बच्ची हुई है ये हमें पता चल गया। एक्सक्यूज मी, आपको तो किसी ने फोन नहीं किया, तो आपको कैसे पता चला? हाँ, सुमन को देखने से पता चल रहा है हासिनी। ऐसा कहिए ना आप। अम्बा, शिव शंभू। नंदी आ गया मतलब नैनी भी आ गई होगी। आ गए। नैनी, ये कौन है? मेरे पति हैं। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? कोई नहीं पहचानेगा जानती थी, इसलिए बता रही हूँ। साहब जी, चलिए नहा लीजिए। रुको नैनी, ये क्या तुम मजाक कर रही हो क्या? किसी बुजुर्ग को घर में लाकर विशाल है कहोगी तो हम सब मान लेंगे क्या? हाँ सही कहा, हमारा भाई विशाल हीरो की तरह दिखता है और ये कैसा दिख रहा है? मुझे श्राप मिला था ना भैया। हाँ, भैया कह रहा है मुझे? ए बुजुर्ग इंसान, किसी के सामने मुझे भैया मत बोल वरना मुझे बुजुर्ग समझेंगे। ब्रो, एक मिनट रुको। नैनी भाभी कभी झूठ नहीं बोलती, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी। और पता नहीं क्यों मुझे तो ये विशाल ब्रो ही लग रहे हैं। अरे मैं विशाल ही हूँ। अरे बीरे, कैसे बोल रहे हो तुम? ये विशाल ही लग रहा है। कान में बाली भी है और गाल पर तिल भी है। वो सब छोड़िए फूफा जी, छोटी बहन पर आप सबको भरोसा है या नहीं पहले ये बताइए। चाहे गलती से हो या जानबूझकर हो, लेकिन पराये पुरुष को कोई औरत अपना पति नहीं बताती है।
नैनी ने जैसा कहा वैसे घर में आया है वो विशाल ही है, ऐसा बोल रहे हैं ना? ओह सुमन, तुमने सुन लिया ना? मेरी दीदी का नाटक देख रही हूँ मैं सासू माँ। कैसा नाटक? मेरी डिलीवरी हो गई है और मुझे लड़की भी हुई है। मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इसलिए विशाल जीजाजी को बेचकर इस बुजुर्ग इंसान को हमारे घर में लाकर तुम नाटक कर रही हो क्या? सुमन, तुम्हें यकीन नहीं होगा जानती थी, लेकिन झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं। छोटी माता, विशाल बाबू पानी में गिर गए थे। नैनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हें ऊपर निकाला। मुझसे नहीं हो पाता। सही समय पर नंदी सा वहाँ आ गए और साहब जी को बाहर निकालने में मदद की। वो नंदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा नैनी। शंभू, शिव शंभू। ए, वो बैल तुम नहीं हो, ऐसे आवाज क्यों निकाल रहे हो? साइलेंट हो जाओ। जो विशाल घर पर था वो पानी में कैसे कूदा और क्यों कूदा? इसके पीछे किसका हाथ होगा, पहले इस बारे में सोचो। इंटरोगेशन बाद में कर लेना। नंदी उसका साथ दे रहा है तो क्या हम नैनी की बातों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? उम्र में मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग देखने वाला ये इंसान विशाल है समझकर इसे इस घर में रहने देंगे? मेरा रूप बदल गया है, इस वजह से आप ऐसा बोल रही हो ना माँ? गायत्री, पापा कब आएंगे सोचकर मेरी राह देख रही थी ना बेटी। बस करो तुम्हारा नाटक। छोटी बच्ची से बात कर रहे हो ये देखकर आप विशाल जीजाजी हो, ये हम सच माने क्या? सुमन, साहब जी के बारे में कुछ मत कहना। तुम्हें जब भरोसा होगा आकर बता देना। पहले बच्ची कैसी है दिखाओ मुझे। बच्ची जिंदा है अब तक, इस बार भी गायब हो गया ऐसा मत सोचना। चुप नहीं रह सकती? भाभी अच्छे से पूछ रही हैं और तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। छोटी को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। बहन, तुम लोगों के सिग्नेचर करने के बाद ही इसका मन शांत हो पाएगा। साहब जी आने चाहिए ना। हाँ, आ गया साहब, लोगों का बड़ा साहब। सिर्फ सुमन की बात नहीं है, हम लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पहले कहा कि विशाल है और अब विशाल नहीं है ऐसा नैनी खुद कह रही है। आपने ये मतलब निकाला सासू माँ? आप लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और कौन है ये पूछ रहे हैं उनसे। साहब जी जब तक पहले जैसे नहीं हो जाते हैं तब तक मैं सुमन को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देने वाली हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब जेठ जी? सिर्फ मेरे ही सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, साहब जी के भी सिग्नेचर लगेंगे। कांपते हुए हाथों से सिग्नेचर सही से नहीं होगा तो छोटी को प्रॉपर्टी दे भी नहीं सकते। सब खत्म हो गया। सुमन, अगर विशाल बाबू ने मान लिया होता तो अभी तक प्रॉपर्टी मिल गई होती। इन लोगों का ये नाटक सिर्फ 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद विशाल जीजाजी को घर पर आना ही होगा, तभी मेरी प्रॉपर्टी मुझे देनी ही पड़ेगी इन्हें।
ब्रो, मैं जानता हूं तुम मेरे भाई हो। थैंक यू। विशाल, तुम ऐसे क्यों हो गए हो इसका कारण तो हम भी ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें पराया नहीं मानते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। नैनी क्या करना चाहती है हम भी देखते हैं। ए, चलो। ठीक है मम्मी। नहीं, शिव जी की मंदिर की ये विभूति है, विशाल जी के माथे पर लगाओ। सिर्फ 3 बार ही लगाना है, पहले जैसे दिख सकते हैं। बच्ची को उठाना मत टिकली अम्मा। क्यों ना उठाऊं? उठाओगी तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकर भागोगी तो समस्या होगी। वो लोग आ रहे हैं, चली जाओ। मैं उन लोगों को नहीं दिखूंगी, थोड़ी देर बच्ची को देखने दो। नैनी या सुमन यहाँ आएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। वो लोग आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। क्या है डमक्का, तुम और नंदीश्वर क्या बातें कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बच्ची कितनी प्यारी है वही बोल रही हूँ। अगर तुमने भी शादी की होती ना डमो, तो तुम्हें भी बच्चा होता। आपको उससे क्या लेना देना? हेल्प करने को सोच रहा था। किस लिए? बेचारी, उसका कोई नहीं है ना। हाँ, आराम से, इसलिए इस घर में सेटल हो गई है फूफा जी। वो लोग आ रहे हैं, तुम चली जाओगी तो अच्छा होगा। ये क्या नंदीश्वर, हम लोगों के आने के बाद डमक्का को जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो मैं बोल रहा था कि मुझे ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ये सोचकर जाने के लिए कह रहे हैं। सुमन कहाँ गई है? बच्ची को अकेले छोड़कर चली गई। वो देखभाल नहीं करेगी, इसलिए मैं आई हूँ। वो कैसे होगा? उसके नजदीक जाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है नंदीश्वर? अभी देखना बंद करो और जाओ। हैं? इससे पहले तुम्हें जाने के लिए बोल रहा था नंदी, अब तुम मुझसे जाने के लिए बोल रहे हो। कहाँ जाना है? अरे तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए, जो गई है उस सुमन को आना चाहिए। माँ को बच्चे के साथ रहना चाहिए ना। उसने जन्म तो दिया है, लेकिन वो सगी माँ नहीं है। सुमन आ गई है बेटा। चले गए क्या? नहीं डमक्का, छुप कर चोरों की तरह देख रही है। क्या हुआ? मेरी बच्ची को क्यों घेर रखा है? बुआ जी, उसके पास ऐसे मत खड़े होइए, थोड़ा सा जगह दीजिए उसे। फूफा जी, गायत्री को लीजिए। आओ मेरी प्यारी बेटी।
ये रुक नहीं रही है। ये क्या है जी? अगर इसे चलने आता तो आपको गोद में क्यों देते? हाँ ठीक है, तुम नीचे खेलो बेटी। बहुत प्यारी बच्ची है। नाग पंचमी के दिन हुई है। इसे हमेशा खुशी मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसे ऐश्वर्य मिले, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे और किसी की नजर कभी ना लगे। सिर्फ तुम्हारी नजर छोड़ के। सुमन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसका दिमाग तो आप जानती हैं ना। कोई बात नहीं। इस बड़ी माँ के प्यार से बेटी को नजर ना लग जाए, इस वजह से सुमन की सोच ऐसी हो रही होगी। आजा बेटा, आजा आजा आजा। मत उठाना दीदी, सुमन, मत उठाना दीदी। अगर उठाना ही है तो तुमने रखे हुए 501 रुपए उठाइए। सुमन बहू, छोटे बच्चों से तो सब कोई प्यार करता है। वो उठा रही है तो उठाने दो ना। उठा लेगी तो क्या होगा? सही कह रहे हैं। वैसे हम लोगों से ज्यादा उस पर इसी का हक है। तुम्हारी दीदी मतलब इसकी बड़ी माँ है। बुआ जी, ये सारे रिश्ते, खून के नाते कभी कभी ना चाहते हुए भी टूट जाते हैं, पता है। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस बच्चे को सिर्फ जन्म दिया है और इसने विशाल जीजाजी को घर लाने के बजाय किसी बुजुर्ग इंसान को घर लाकर मेरी दीदी ने प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया है। ऐसी औरत से 500 रुपए लेकर मैं खुशी मनाऊं क्या? तुम 1 रुपया भूल गई सुमन। अब वो 501 रुपए मतलब ट्रेडमार्क है ना। अरे गायत्री बेटी मेरे पास आ रही है। बताओ बेटी, चली जाओ, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। नैनी और सुमन ने देख लिया तो फिर तुम इधर क्यों आई वो पूछने लगेंगे। ए सुमन, जो आए हैं वो विशाल ब्रो ही हैं। ये बात हम सब मान रहे हैं, तो तुम क्यों नाटक कर रही हो? सब लोग बोलकर तू हम दोनों को मत जोड़ ब्रदर। उनके सारे गुण तो मिल रहे हैं, अब बदन पर जो तिल है वो देखना है। अब उस बुढ़े को बुलाकर उसका शर्ट उतारेगा क्या? विक्रांत बाबू, कोई भरोसा करे या ना करे, जबरदस्ती मत करिए। मेरी छोटी बहन की डिलीवरी के वक्त मैं सुमन के साथ नहीं थी, साहब जी को ढूंढने चली गई। यहाँ आते ही नहाकर भगवान की पूजा करके बच्ची को देखने आई थी मैं, और तुम मुझे मना कर रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी माँ हूँ ऐसा कहकर अगर तुम मेरी बेटी को इस घर से बाहर लेकर गई और घर वापस आने तक उसे बदल दिया तो क्या करूंगी? देखा ना नैनी, तुम्हारी सगी बहन ही ऐसा कहेगी तो बाकी के लोग विश्वास कैसे करेंगे? दिल तोड़ने की बात मत करो सुमन बहू। मेरा दिल तोड़ने वाली मेरी दीदी को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे बोलेंगे आप लोग। नैनी, सुमन का जो हिस्सा है उसके मुंह पर मार दो, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ये मेरे पति हैं और आप लोग ये नहीं मान रहे हैं, तो मैं कैसे दे सकती हूँ बुआ जी? तुम ऐसे जिद पर अड़ी रहोगी तो तुम्हारे बाद जो पैदा हुई है तुम्हारी छोटी बहन ऐसी ही जिद्दी बनेगी। छोटे बच्चों को बीच में लाकर प्रॉपर्टी मांगना सही नहीं। अम्बा, शिव शंभो। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सोच रहे हैं माता।
तुम ऐसी बात करोगी तो तुम्हें भी सुना देगी सुमन बहू। नंदी, हम दोनों बच्चों के साथ खेलते हैं, चलो। सुमन, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है या गुस्सा है पता नहीं, पर एक बार इस बच्ची को मुझे अपनी गोद में लेने दो ना सुमन। नहीं लेने दूंगी। आप उससे क्यों पूछ रही हैं भाभी? आप उठा लो। ये बात बोलने वाले आप कौन होते हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ। अच्छी बात है, आपका हक सिर्फ मुझ पर है। इस बच्ची का बाप मैं नहीं हूँ, इतने दिनों से आप ही कह रहे थे ना। और अभी बच्ची को गोद में उठाने के लिए किस हक से बोल रहे हैं आप? ए, तुम सुमन से नहीं जीत सकते। नैनी जी, तुम अपने प्यार पर कंट्रोल रखो और जाकर उस बुढ़े को दिखाओ। चली जाओ टिकली माँ। चली जाती हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर तुमने उसकी डिलीवरी की है, इसके लिए धन्यवाद भी नहीं कहेगी। इस बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में प्यार होना आम बात है, लेकिन ये सही समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझ रही है ना आप? बाद में बात करते हैं। नैनी आ रही है, जाओ। जाओ जाओ। दुलैया, माता, लाइए दीजिए। टिकली माँ को नैनी ने नहीं देखा। मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप साहब जी? देख रही हो ना मेरा रूप कैसा हो गया है। आप जैसे भी हैं, मेरे पति हैं, मेरी बेटी के पिता हैं आप। रूप को देखकर नापसंद करना मतलब आत्महत्या करने जैसा है साहब जी। मेरे पहले जैसा होने के बाद मुझे यहाँ लेकर आती तो अच्छा होता। नैनी, देख रही हो ना सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ भी कहेंगे तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ बोलेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इस बदले हुए शरीर की वजह से मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। नैनी, आप जैसे पहले थे वैसे बनना चाहते हैं ना? आप खुद को उसी रूप में देखना चाहते हैं क्या साहब जी? नैनी, ऐसा हो सकता है क्या? 60 साल का बुढ़ा लग रहा हूं मैं, ऐसे खुद को आईने में देख भी नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है नैनी। विशालाक्षी माता बहुत दयालु हैं। चाहे ये श्राप कैसा भी क्यों ना हो, वो उतार देंगी। सही वक्त आने पर श्राप खत्म हो जाएगा और आप जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। उसके लिए उपाय है। कौन सा उपाय नैनी? दिखाती हूँ। शिव जी के मंदिर के इस विभूति को शिव का नाम लेकर विशाल बाबू के माथे पर लगाओ। सिर्फ 3 बार वो अपने असली रूप को देख पाएंगे। देवी माँ को याद करके बेड पर सोकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए साहब जी। 3 मिनट में आप अपने असली रूप में
आ सकते हैं, मुझे यकीन है। विशालाक्षी माता, मेरी रक्षा कीजिएगा। नैनी, साहब जी, साहब जी। नैनी, मैं ठीक हो गया हूं, पहले जैसा बन गया हूं, देखो। चलो चलते हैं। कहाँ साहब जी? माँ के पास। माँ, भैया, सुमन के पास चलते हैं। दोबारा उनके मुंह से ना सुनने के लिए, तुम्हारा साथ ना देने के लिए सबको देख लूंगा मैं। साहब जी, आप सिर्फ 2 मिनट रह सकते हैं उस रूप में। ये क्या बोल रही हो तुम? सिर्फ 2 ही मिनट आप रह सकते हैं, वो भी इस विभूति की वजह से। उसके बाद आपका ये रूप फिर से चला जाएगा साहब जी। मैं सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ इसका। उसके बाद आप इसी रूप में दिखेंगे। नैनी, क्या मेरा रूप इतना बदल गया है? इसी वजह से वो लोग तुम्हें इतना कुछ बोल रहे थे। और कितने साल मुझे ऐसे झेलोगी नैनी? मेरा रूप बदल गया है, ये बात सबको बताते हैं। चलो, सबको बताते हैं, चलो। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो। साहब जी, आपको इस रूप में मेरे और हमारी बेटियों के सिवा कोई नहीं देख पाएगा। ये श्राप खत्म होने तक आप इस रूप में और किसी को नहीं देख पाएंगे, और आपकी बातें भी कोई नहीं सुन सकता साहब जी। कितनी बड़ी मुसीबत है नैनी। श्राप से बचने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? जरूर कोई रास्ता होगा, लेकिन कौन सा वो मैं नहीं जानती साहब जी। 2 मिनट खत्म होने वाले हैं। हे विशालाक्षी माँ, रक्षा करिए हमारी।
ए सुमन, अभी तक खाना नहीं खाया? क्या हुआ? नैनी ने नहीं बनाया होगा ना, इसीलिए नहीं खाई होगी। घर की देवी ने एक दिन घर में खाना नहीं बनाया तो पूरा परिवार परेशान हो गया। उठो सुमन, कम से कम रोटी तो खा लो। 2 रोटी में क्या होने वाला है? अभी इसकी डिलीवरी हुई है, पेट भर कर खाना चाहिए। बच्चे को पैदा करना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलना और कुछ बातें, ये सारी चीजें एक ही वक्त पर होने से शायद सुमन को सदमा पहुंचा है, ऐसा मुझे लगता है फूफा जी। ये सदमा वदमा कुछ भी नहीं है। अगर एक बुढ़े को अपना पति बोलेगी तो कोई भी औरत शौक में रहेगी, जैसे अभी नैनी है। हाँ, ये तो अजीब है। हाँ, आंखें बड़ी बड़ी करके घूरने की क्या जरूरत है? नयनी कुछ बोलेगी तो भरोसा कर सकते हैं ना? मैं इस बात पर भरोसा नहीं करूंगी। विशाल जीजा जी ऑफिस के काम से फॉरेन गए हैं या फिर किसी दोस्त के घर गए हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे बच्चा होने के बाद भी मेरा करोड़पति होने का सपना पूरा ना होने के लिए मेरी दीदी नाटक कर रही है। ये कोई नाटक नहीं है। ए, अरे सच है मम्मी। हमें ये सब कुछ सच लगे इसलिए नैनी नाटक कर रही है मम्मी। सच सिर्फ नैनी ही नहीं जानती, और जो सच जानते हैं वो नाटक कर रहे हैं। मैं भरोसा कर सकती हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि ब्रो को क्या हुआ होगा, बाकी कोई डाउट नहीं है। ए, तुम लोगों को हम कैसे दिख रहे हैं? हाँ, नैनी के दिमाग की ये लोग तारीफ कर रहे हैं मम्मी। तुम लोग छोटी को भड़काओ मत। उसने कुछ खाया नहीं है और बच्चे को कुछ पिलाया भी नहीं है। प्रॉपर्टी मिलने के बाद चाहो तो दुनिया उठा लेना, लेकिन फिलहाल बच्ची को उठा लो। गायत्री को उठाया है ना आपने, खुश रहिए आप। मुझे सलाह क्यों दे रहे हैं आप? तुम्हारा पति तुम्हारी बच्ची के अलावा किसी और को नहीं ले सकता क्या सुमन? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इन्हें गोद में उठाया होगा। वो किसी और का पाप है इसलिए बोल रही हूँ। अपनी सगी बेटी को पाप कहने वाला बाप गोद में क्या उठाएगा? तुम खुद यहाँ बैठी रहोगी और मैं उसे जाकर लोरी सुनाऊंगा, ऐसा सोच रही हो तुम? तुम्हारे झगड़े में बच्ची को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भतीजे। विकी, तुम गायत्री को गोद में लेकर मत घूमो, सुमन को और जलन होगी। कुछ दिन के बाद सुमन भी उस बच्ची को नहीं उठा पाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों? उठाने जाएगी तो हाथ में ही नहीं आएंगी। इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी क्या? बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बस करो। तुम लोग जो बात कर रहे हो वो समझ में आ रही है क्या? अगर सबको समझना है तो सुमन को यहाँ से जाना होगा। सुमन, इन लोगों की बातें छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। प्रॉपर्टी तो ले लूं सासू माँ। विशाल जीजाजी आने तक नैनी दीदी ने रुकने के लिए कहा था। तुमने ही कहा था जो आया है ये विशाल है, इस बात पर भरोसा नहीं है। तो नैनी ने तुम्हारी बातों से ही ये पॉइंट निकाला है। प्रॉपर्टी लेने के बाद तुम कुछ भी बोल सकती थी। उस बुढ़े को वो कुछ बोलने ही नहीं देती है, तो हम क्या कर सकते हैं जेठ जी? ठीक है ठीक है, यही सोचते रहेंगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। 2 दिन रुक जाते हैं। एक बार बच्चा पैदा हुआ तो प्रॉपर्टी कहाँ जाने वाली है? नैनी नहीं दूंगी ऐसा तो नहीं कह रही ना? 2 दिन रुकने में क्या हर्ज है?
नैनी ने प्रॉपर्टी नहीं दूंगी ऐसा तो नहीं कहा ना? वो बात नहीं है सासू माँ। अब जाओ, जाकर पहले कुछ खा लो, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है सासू माँ। सुमन चली गई है, अब बताओ डमक्का। सुमन ने एक लड़की को जन्म दिया है, ऐसा तुम लोग सोच रहे हो ना? नहीं दिया क्या? नहीं। हाँ। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों बोल रही हो डमक्का? इससे पहले भी मैंने यही कहा था, लेकिन आप लोगों को समझा नहीं। सुमन ने किसी लड़की को जन्म नहीं दिया है, बल्कि एक मादा सांप को दिया है। हाँ? ए दूर दूर, इसने बातों बातों में ही मुझे फ्लाइंग किस दे दी। वो कोई बच्ची नहीं है, वो सांप है। सुनो, कहीं वो मुझे डस तो नहीं लगी ना? ओहो, आप रुकिए ना। वैसे भी मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ। आप बिल्कुल सच बोल रही हैं ना दीदी? हाँ। डिलीवरी होने तक उस दिन हम लोगों ने सुमा के पेट में टीला और सांप दोनों को देखा था। इस बारे में गुरुजी ने बताने के लिए मना किया था। इसीलिए अभी बता रही हूँ। वो लड़की कभी भी सांप का रूप धारण कर सकती है। मम्मी, इतनी भयंकर बात ये इतनी आसानी से कैसे बोल रही है? अब सच मानकर हमें तो आगे बढ़ना ही है ना वल्लभ। एक लड़की का सांप में बदलना, विशाल ब्रो का एक बुजुर्ग इंसान में बदलना, और सुमन का प्रॉपर्टी के लिए अचानक रुकना, इन सब का कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब अब आगे आगे हमारा परिवार भयंकर स्थितियों का सामना करने वाला है ना? ढम्मो डम्मा, 100% होके ही रहेगा। काजल लगा सकती हूँ क्या? लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अभी लगा सकती हूँ ना मैं दीदी? अभी काजल लगा सकती हो और बाद में जाकर पाउडर भी लगा सकती हो। बहू, किसी की नजर ना लगे बहू। आप यहाँ आसपास ही भटकेंगे क्या? कहीं और जाइए ना। सामरान को धूप तो देना पड़ता है ना। मैं कोई धूम्रपान कर रहा हूँ क्या? बेटी सुमन जैसी है या विक्रांत जैसी है? अभी हम लोग तुलना नहीं कर सकते हासिनी। 2-3 हफ्ते के बाद पता चलेगा। बड़ी माँ, क्या हुआ माँ जी? अभी आप बिना कुछ कहे चली जा रही हैं। ऐसे तो आपने कभी नहीं किया इससे पहले। कुछ नहीं बेटी, बस बेटी को देखने आई थी। ओह, मेरी बहन की बेटी को आपके पास रखकर सब कुछ आसान करवा दिया था ना। अब उसके पास जाकर देखने का अधिकार आपको है। अगर तुम ही मुझे देख पाती तो अच्छा होता।
लेकिन सुमन भी मुझे देख लेती है और वो बहुत ही घबरा जाती है नैनी। बात तो सच है। बच्ची को करीब से देखना चाहती थी, इसलिए आ गई नैनी। एक काम करती हूँ बड़ी माँ, आप इस टोकरी के अंदर आ जाइए, आपको सुमन के पास ले जाती हूँ, उसके बाद आप उसको करीब से देख लेंगी, फिर मैं आपको गार्डन में छोड़ दूंगी, ठीक है? ठीक है नैनी। ओहो, क्या कर रहे हैं? अब बस भी कीजिए। कोई काम तुम ठीक से नहीं करने देती। क्या बात है, सबके सब हॉल में क्यों इकट्ठा है? कल पैदा हुई बच्ची की देखभाल कर रहे हैं सब मिलकर। हाँ सासू माँ, आप हमसे उम्र में तो बड़ी हैं, लेकिन सलाह देने के लिए काम नहीं आते। अब दुखी मत होइए। बच्चों को तो पैदा कर दिया, लेकिन बहुएं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगी, कोई टिप्स नहीं बता सकती? मेरी मम्मी नहीं बताएगी, तुम लोग खुद ही पूछ लेना। हाँ, पिछले हफ्ते कौन क्या मांग रहा था सबको पता है। दीदी, आप झगड़ा मत करिए। जितना अनुभव है उस हिसाब से सुमन की बेटी को अच्छे से पाल लेंगे। वेलकम इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल टाइम पर आए हैं। डेली फॉलो करना हमारी ड्यूटी है मैडम। भैया, घर के कामकाज में भूल गई थी। कल ही सुमन ने लड़की को जन्म दिया है। खुशी हुई बहन। बहन ने घर आते ही खुशखबरी सुनाया। मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज बताने के लिए आया हूँ। ऐसे घूर क्यों रहे हो? लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आया मम्मी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप विस्तार में नहीं बता सकते तो सीधे सीधे एक शब्द में बता दीजिए ना। जो बुजुर्ग आदमी अपने आप को विशाल कह रहा है, उसे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं विशाल हूं। अगर आपको कोई सबूत चाहिए जिसके लिए आपको जो भी करना पड़े, या चाहे कोई भी परीक्षा लेनी पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं गायत्री देवी का बेटा हूं, नैनी का पति हूं। देखिए मिस्टर, नैनी को मैं अपनी सगी बहन मानता हूं। हमें खबर मिली है कि विशाल जी कल से लापता है, ऐसी कंप्लेंट मिली है। आप ही विशाल हो, ये बात आपने नैनी को कैसे विश्वास दिलाई? मुझे नहीं मतलब। फिलहाल आपको स्टेशन चलना होगा। इंक्वायरी करने के बाद सच क्या है बाहर आ जाएगा। एक मिनट भैया, जल्दबाजी में आप कोई फैसला मत कीजिए। ये कंप्लेंट करने वाली मेरी माँ ही है ना? यस। आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। जब भाभी मान रही हैं तो आप लोग टांग क्यों अड़ा रहे हो? मुझे भी डाउट है। मुझे भी शक है।
मेरी बेटी पैदा होने के बाद संपत्ति ना देनी पड़े इसीलिए मेरी दीदी ने अपनी कोई नई चाल चली है। सासू माँ ने पुलिस कंप्लेंट करके सही काम किया। सुमन, मेरा रूप इस तरह बदलने की वजह से मेरी बेटी अभी मुझे पहचान नहीं पा रही है। मैं कितना दुखी हूं इस बात को तुम लोगों को समझना चाहिए। पुलिस केस या कंप्लेन करके मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो गायत्री और गानवी का ख्याल कौन रखेगा? प्लीज माँ, मेरी हालत की पब्लिसिटी मत कीजिए। अगर मैंने मान भी लिया कि तुम विशाल हो, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होने के बाद अब सवाल उठना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो अपना काम करना चाहते हैं तो हमें इन्हें सहयोग देना चाहिए ना? हाँ, पुलिस भैया, आप एक बार अपनी रिवॉल्वर देंगे मुझे? क्यों बहन? 1 मिनट में वापस दे दूंगी। हासिनी दीदी, आप इसे पकड़िए। हाँ? बहन, अरे